मारेंगे। पटक के मारने की बात करता है, तुम छू के तो हमको देखो फिर बोलना चाह रहा महतो विधायक साला चुतिया, साला चुतिया, साला चुतिया। हमको लगता है कि महतो समाज एकदम बकलोल है, साला छुच्छू छुछंदर गधा चुतिया। तुम जो बोल रही है कितना माँ का दूध पिया है आओ, तुम कितना का जूस पिए केला का? कितना होगा केला का जूस पिए तुम? अरे ये दीदी ये क्या कर रही हैं आप ज्योत्सना किरकेटा दीदी जी के ऊपर इस तरीके की बात कैसे कह सकती हैं? अगर आप ज्योत्सना किरकेटा दीदी जी को इस तरीके का आप अभद्र अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके बोलेंगी तो फिर ये आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवा देंगी। आप नहीं कर सकती है कुछ। ज्योत्सना किरकेटा दीदी जी के ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, आप कुछ नहीं कर सकती है दीदी। आप इस तरीके का बयान कैसे दे सकती है? ज्योत्सना दीदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि वो सभी को जेल भेजेंगी और उनके पास पता नहीं कहां से उनको पावर मिल रहा है, तो वो जेल भेज सकती है, वो एफआईआर करवा सकती है। आप कुछ नहीं कर सकती है। आप जो है इनके ऊपर किसी भी प्रकार का अमर्यादित शब्द का प्रयोग ना करे। वो बोल सकती है, वो बोल सकती है कि कहां गया रे गालीबाज, एक मां का दूध पिया है तो आओ, विरोधियों कुर्मियों, वो बोल सकती है। आप नहीं कह सकती हैं। आप कहिएगा आपको जेल हो जाएगा, वो कहेंगी कुछ नहीं होगा, चुपचाप मस्त अपना खा पी के सो जाएंगी। आप मत बोलिए। अब इस दोस्तों आपने शुरुआत में एक हाईलाइट में वीडियो देखा, ये पूरी वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें बहुत बड़ी बड़ी बात बोलेंगे। ज्योत्सना किरकेटा जी के ऊपर दर्जनों एफआईआर दर्ज किया गया है। हाँ, कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है और आगे होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। खैर, अभी हम बात शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको हाईलाइट में जो एक बच्चा का वीडियो हम दिखाए, एक लड़का का वीडियो जिसने टाइगर जयराम महतो को गंदी गंदी गाली दी, पूरे महतो समाज को सुनिए। बे थेथरा बुड़काबाज 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 बुड़काबाज, हमें टीका लिया है, पटक के मारेंगे। पटक के मारने की बात करता है, तुम छू के तो हमको देखो फिर बोलना चाह रहा महतो विधायक साला चुतिया, साला चुतिया, साला चुतिया। हमको लगता है कि महतो समाज एकदम बकलोल है, साला छुच्छू छुछंदर गधा चुतिया लोग, किसी गधा चुतिया लोग, किसी गधा चुतिया लोग। ज्योत्सना किरकेटा जी, ए दीदी जी, ये लड़का किस तरीके से महतो समाज पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है, क्या इसे आप कुछ नहीं कहिएगा? वो आप इसे कुछ नहीं कहिएगा, आप उसे कहिएगा जो महतो समाज से आता हो, क्योंकि गालीबाज तो ये भी है। ज्योत्सना किरकेटा दीदी जी कह रही हैं लाइव आकर इंस्टाग्राम पे, जैसा कि वीडियो देखने को मिल रहा है। में आंदोलन हुआ था आदिवासियों के द्वारा, वहाँ मुझे बुलाया गया था, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी बात अपने सामाजिक संगठन के लिए रखी और मैंने ये बोला था कि जितने भी गालीबाज लोग हैं, अगर आप एक माँ का दूध पिए हैं तो मेरे सामने आइए। ये ज्योत्सना आदिवासी समाज की बेटी आपकी पावन धरती में आई है, ताकि आप अंधाधुन महतो और कुर्मी समुदाय और आदिवासी समुदाय के बीच आप आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। कुछ जेल कैंप के छुटपुटिया नेता लोग, यूट्यूबर्स लोग, वीडियो में जो आप अनाप शनाप बोल रहे हैं कि पूरे महतो समाज को बोली है ज्योत्सना किरकेटा, तो आप एक बार चेक कीजिए जाके वीडियो, जो वीडियो वायरल उसमें चेक कीजिए कि मैंने क्या बोला कि जितने भी गालीबाज हैं, अगर एक माँ का दूध पिया है तो और सामने आके बात करो। मैंने ये बोला है, मैंने सबको टारगेट करके नहीं बोला, गालीबाज के बारे में भी मैंने बोला। शुरू से मेरी लड़ाई तो गालीबाजों से रही है और आज भी जो अंदर गए वो गाली ही बके थे, पर्सनल नाम के चिन्हित करके। गाली तो सभी समुदाय के, गाली तो मतलब सभी को दिया था हमको महतो भाई लोग, लेकिन हम किसी को सबके बारे में तो एफआईआर नहीं किया। जो इंडिविजुअल बहुत ज्यादा बोला था, जो महिलाओं का चरित्र का बखान किया था इंडिविजुअल नाम लेके, वो आज अंदर है, वो अपनी गलती से अंदर है। उससे मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं था। वो जब उल्टा पलटा बयान दिया तब वो आज अंदर है। तो फिर से मैं बोलूंगी, जाके एक बार चेक कर लीजिए बोकारो वाला बाइट जो संबोधन किया, तो उसमें मैंने बोला जितने भी गालीबाज हैं, एक माँ का दूध पिया है तो आप सामने आके आज मिलो। आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय के बीच आग मत लगाइए, ठीक है? अपने फायदे के लिए आप आग मत लगाइए। जितने भी जेल के उनके प्रवक्ता लोग हैं उनसे मैं निवेदन करूंगी, काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने आप का उत्थान करने के लिए और चंद पैसों के लिए अपना यूट्यूब चैनल को टीआरपी बढ़ाने के लिए आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय के बीच आग मत लगाइए। क्योंकि हमारा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है जो हम बोलेंगे, हमारा फेसबुक भी मोनेटाइज नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप आग लगाने का काम मत कीजिए। मैंने बोला है गालीबाज अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आओ, ये बोला है। पूरे समाज को मैंने नहीं बोला है कि मैंने उस दिन गालीबाज लोगों को कहा कि गालीबाज लोग, अगर तुम एक माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। नरमी भाव से बोल रही हैं और ये तब भाव आया है जब इनके ऊपर दर्जनों एफआईआर दर्ज किया गया है अलग अलग थानों में।
जब कुर्मी समाज के लोग हताहत होकर के ज्योत्सना किरकेटा दीदी जी के ऊपर दर्जनों एफआईआर दर्ज, लगभग बताया जा रहा है कि 15 से ऊपर जो है एफआईआर दर्ज किया गया है ज्योत्सना किरकेटा दीदी जी के ऊपर। और उसके बाद इनका जो है भाषा वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए, मैं ज्योत्सना किरकेटा दीदी जी का विरोध नहीं करता, चलिए ठीक है, ज्योत्सना किरकेटा जी ने अमित महतो को जेल भेजा, गाली गलौज उसने किया। ज्योत्सना किरकेटा जी को मैं कहूंगा कि यहां पर आप सही है, ठीक है, चलिए आपने जो किया सही किया, लेकिन ज्योत्सना किरकेटा जी आपने जो किया वो भी तो सही नहीं किया ना। आपने जो कहा कि एक ज्योत्सना किरकेटा 100 कुर्मियों पर भारी है, जिनने पूरी उनने मुड़ी रे, तो आपने किस शब्द का प्रयोग किया, आपने कैसे जो है, आपने तो एक वीडियो में टाइगर जयराम महतो को बोला है कि आग लगवा है। और अगर मैं वीडियो छानने लगूं ना तो इतनी वीडियोस निकाल दूंगा आपके खिलाफ ज्योत्सना किरकेटा दीदी जी कि फिर आप खुद से ही खुद को ही जवाब नहीं दे पाइएगा। क्योंकि देखिए ज्योत्सना किरकेटा दीदी जी, गलती किसी एक तरफ से नहीं होता है, गलती दोनों करता है। रेल टेका डर छेका आंदोलन के बाद कुर्मी समाज के लोग किसी भी आदिवासी समाज के भाई को गाली नहीं दिया था, लेकिन आदिवासी समाज के कुछ भाई लोग जिनको शायद पैसा देकर गाली देने को कहा गया, जिसका पर्दाफाश अभी हो जाएगा, कि टाइगर जयराम महतो को गाली दो, जेल कैंप पार्टी को गाली दो, कुर्मी समाज को गाली दो। अब ये साबित कर देते हैं, इस साबित करने के लिए एक वीडियो क्लिप और दिखा देते हैं, देखिए। घंटा तुम लोग ठग रहा था हमको जयराम महतो के बारे में, फिर से वीडियो बना, फिर से बनाओ। अब देखो अमित महतो को जो उठा के ले गया है, गाली गलौज कर करके वीडियो बनाया था। एक लड़की आदिवासी समाज की थी, वो लड़की के बारे में कुछ अनाप शनाप बक रहा था ये अमित महतो, और क्या उसको उठा पठा के भी जेल ले गया। वैसे ही हमको भी ले जाएगा। तुम लोग का चक्कर में हम वीडियो नहीं बनाएंगे। अब जयराम महतो तेरे बारे में हम वीडियो नहीं बनाएंगे, माफ कर दादा, प्लीज माफ कर देवे भैया, तो गलत नहीं बोलबो आप। इससे क्या साबित होता है? क्या इससे यह साबित नहीं होता है कि टाइगर जयराम महतो को गाली देने के लिए, महतो समाज का विरोध करने के लिए इसे पैसा दिया गया इस लड़के को? ये लड़का खुद बोल रहा है, ये वही लड़का है जिसने पहले टाइगर जयराम महतो को गाली दिया, महतो समाज को क्या अपशब्द बोला। उसके बाद जब देखा कि अमित महतो को जेल हो गया है और अब हर जगह एफआईआर होने लगा है, तो ये लड़का माफी मांग रहा है और कह रहा है कि इसे पैसा देकर के कहने को, जयराम महतो को गाली देने के लिए कहा गया था। अब जरा सवाल यह है ज्योत्सना किरकेटा दीदी जी कि अगर अमित महतो ने गाली दिया तो क्यों दिया, शुरुआत कैसे हुई, क्या बिना कुछ सोचे बुझे या कुछ किए डायरेक्ट अमित महतो जी ने आप पर जो है शब्द का प्रयोग कर दिया, या फिर आपने या आपके समाज के कुछ लोगों ने जरूर उकसाया? आपने ठीक है कहा कि गालीबाज लोगों को मैंने कहा कि मां का दूध पिया है तो सामने आओ, तो ठीक है। आपने तो यह भी कहा था कि मैं एक ज्योत्सना किरकेटा 100 कुर्मियों पर भारी हूं। क्या किसी कुर्मी ने कहा है कि मैं 100 ज्योत्सना किरकेटा पर भारी हूं? क्या किसी कुर्मी ने कहा है कि ज्योत्सना किरकेटा पर मैं भारी हूं? पहले तो नहीं कहा। हाँ, बाद में कहा, बाद में गाली गलौज हुआ, वो अलग बात है। बाद में इसलिए हुआ क्योंकि आप जो है कुर्मी समाज को टारगेट कर रही हैं। कुर्मी एसटी में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार से मांग कर रही है, ना कि आदिवासी समाज से मांग कर रही है। तो आदिवासी समाज के कुछ भाई लोग जो हैं, जिनको शायद पैसा देकर ऐसा करवाया जा रहा है, वो कुर्मी समाज के जयराम महतो को गाली दे रहे हैं, कुर्मी समाज को गाली दे रहे हैं। तो ये कहां तक सही है ज्योत्सना दीदी जी, आप बताइए। ठीक है, अमित महतो को आपने जेल करवाया, ठीक है, उसने गाली दिया, उसके लिए ठीक है, ठीक है, चलिए अब माफी मांगेंगे। अमित कुमार महतो कहेंगे कि गाली देना गलत था, वो खुद बोल भी चुके हैं कि गलती की है, ठीक है। आप जो किए वो सही किए, आपके कुछ भाई समाज के लोग हैं वो जो किए वो सही किए। जो जयराम महतो को भरुआ बोली, क्या वो महिला सही की? आप सिर्फ जवाब दीजिए कि क्या वो लोग सही किए हैं, और अगर सही नहीं किए हैं तो वो लोग माफी कब मांगेंगी? निशा भगत जी भी तो आपके ही आदिवासी समाज की नेत्री है, उन्होंने भी तो जो है फर्जी कहा है निर्मल महतो शहीद आजम निर्मल महतो, हमारे शक्तिनाथ महतो, हमारे विनोद बिहारी महतो को फर्जी कही। क्या ये सही था? राष्ट्रपति महोदय को जाति के तुलना पर तौल दिए, क्या ये सही था? तो देखिए, कभी भी आग लगती है तो दोनों तरफ से लगाया गया है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अमित कुमार महतो ने डायरेक्ट गाली देना शुरू कर दिया, आप कुछ नहीं की। भिखमंगा तो अभी बोली थी ना ज्योत्सना किरकेटा जी, आपने भी तो अमित कुमार महतो को बोला भिखमंगा। अच्छा, आप किसी को भिखमंगा कैसे कह सकती हैं? क्या ये सब सही है? तो जब आप जानती है कि देखिए, कहते हैं कि जब अपने घर शीशे के हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। चलिए ठीक है, उसने गाली दी, आपने उसे जेल करवा दिया, लेकिन सही तो आप भी नहीं है ना। अभी देखिए, एक बहन खुल करके आई हैं, बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं सुनिए। ज्योत्सना किरकेटा, तुम किसका दूध पी के बड़ी हुई है?
माँ का दूध पी थी कि केला का जूस पी के ही बड़ी हुई है? तुम जो पूरा कुर्मी समाज को ललकार रही हो, विरोधी कुर्मी कह रही हो, पहले खुद देखो कि विरोधी कौन है। तुम ही तो कुर्मी विरोधी है, हम लोग तो तुम लोग का विरोध करने जा नहीं रहे। तुम जो बोल रही है कितना माँ का दूध पिया है, आओ तुम कितना का जूस पी है केला का? कितना होगा केला का जूस पी है तुम, जो सबको माँ का दूध याद दिला रही है? पहले खुद का देखो ना, तुम किसका दूध पी है ना जूस पी है, बाद में किसी को याद दिलाते रहना। अब ज्योत्सना केरकेट्टा जी को इस पर भी बुरा लग सकता है। अब वो कहेंगे कि मेरे ऊपर इस तरीके का बयान क्यों दिए जा रहे FIR करने। अरे ज्योत्सना केरकेट्टा जी, हम लोग, आप नेत्री हैं, हम ये यूट्यूबर्स हैं, हम सभी लोग यूट्यूबर्स और नेता मिलकर चाहे तो झारखंड को एक अलग दिशा, अलग दशा दे सकते हैं। अब धमकी दे रही हैं ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी कि कोई कई यूट्यूबर्स है उसको जेल डाल देंगे। अरे भाई, कानून सिर्फ आपके लिए थोड़ा ही बना है कि आप सबको कहिएगा जेल में डालिए, जेल में डालिए। कोई आपके पास तथ्य, आधार, सबूत भी तो होना चाहिए। मैंने तो ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी को हमेशा दीदी जी आदरणीय आदरणीय, छोड़िए ज्योत्सना केरकेट्टा जी, मैंने किसी को भी, निशा भगत जी को भी, निशा भगत जी, किसी भी को भी मैंने बिना मतलब कि बिना मर्यादा खो करके मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। तो आप जो देखिए, ये धमकी होता है, आप धमका रही हैं ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी, आप ये धमकी क्यों दे रही हैं कि हम जेल भिजवा देंगे? अरे ऐसा नहीं होता है। आपके ऊपर जो गलत शब्द बोला, आपको गाली दिया, आपने उसे जेल करवाया, चलिए ठीक है, लेकिन समझना यह भी होगा आपको कि गाली एक तरफ से नहीं दिया गया था। टाइगर जयराम महतो को कितना गंदा गाली दिया ये लड़का, ये छोड़िए, कितना एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है जिसमें टाइगर जयराम महतो को गंदा गंदा गाली दिया गया। कुर्मी समाज ने अगर रेल टेका डहर छेका आंदोलन किया तो क्या सिर्फ टाइगर जयराम महतो गए थे वहां? आपने तिवारी महतो जी का नाम नहीं लिया, आपने सुदेश कुमार महतो जी का नाम नहीं लिया, आपने चंद्र प्रकाश चौधरी जी का नाम नहीं लिया, आपने लंबोदर महतो जी का नाम नहीं लिया। अरे भाई, जितने लोग हैं सब टाइगर जयराम महतो को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसके पीछे का मंशा कुछ और हो सकता है। इसके पीछे का मंशा यह भी हो सकता है, कुछ लोग अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं और कुछ लोगों को फंडिंग होता है, पैसा दिया जाता है ताकि गाली दो टाइगर जयराम महतो। अगर ज्योत्सना केरकेट्टा जी चाहती हैं कि हमें एक बड़ा नेता बन के हम उभरे, अरे उभरिए नेता। अब कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि टाइगर जयराम महतो भी तो टाइगर जयराम महतो भी तो बहुत अपशब्द बोल चुके हैं, मतलब कुछ अनर्गल बयान देकर, कुछ भी एटर पटर बोल करके जो है आज इतना बड़ा नेता बन गए हैं। लेकिन टाइगर जयराम महतो जी ने कभी किसी को जेल नहीं भेजा, टाइगर जयराम महतो जी कभी किसी के ऊपर FIR नहीं किया। वो लड़का कितना गंदा गाली दिया, इसके बावजूद टाइगर जयराम महतो जी ने उस बच्चे पर FIR नहीं करा है। टाइगर जयराम महतो जी को जो भरुआ बोली थी जो महिला, उस महिला पर भी FIR दर्ज नहीं किया गया है। तो टाइगर जयराम महतो जैसा अगर बनना चाहती है ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी, या फिर इनसे आप ऊपर जाना चाहती है तो जाइए, लेकिन आप किसी को जेल भेजवा कर अगर आप सोच रही हैं कि जेल भेजवा करके तब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। टाइगर जयराम महतो ने कभी किसी को जेल नहीं भेजवाया है, वो खुद जेल गए हैं, लेकिन इन्होंने किसी को जेल नहीं भेजवाया। ये धमकी देना, FIR कर देंगे, जेल भेज देंगे, ये क्या है? आपको समझना चाहिए। आप आदिवासी समाज से आती हैं, आप चाहती हैं कि एक अच्छा नेतृत्व करे आदिवासी समाज के लोगों के लिए, तो कीजिए। लेकिन आप खुद अपने मुंह से कहती हैं कि हम आदिवासी और कुर्मी समाज को लड़ाना नहीं चाहते हैं। आप आरोप लगाते हैं जेल कैंप के यूट्यूबर्स। अरे भाई, जेल कैंप के यूट्यूबर्स हम नहीं हैं। हमारा वीडियो सिर्फ टाइगर जयराम महतो पे नहीं बनता है, मेरा वीडियो मनीष कश्यप पे भी बनता है, मेरा वीडियो जन सुराज पे भी बनता है, मेरा वीडियो प्रशांत किशोर पे भी बनता है, मेरा वीडियो हेमंत सोरेन जी पर भी बनता है, और मेरा वीडियो नरेंद्र मोदी जी पे भी बनता है। तो आप कैसे कहते हैं कि जेल कैंप के यूट्यूबर्स? ये सोच निकालिए। ऐसे आपको आप तमाम जनता जो हमें देख रहे हैं उनके लिए खबर है। आप लोगों को मैं बता दूं कि पुतला दहन जो है वो किया जा रहा है कुछ जगहों पर, जैसा कि धनबाद में कुर्मी समाज के लोगों ने आक्रोशित होकर ज्योत्सना केरकेट्टा और निशा भगत का पुतला दहन किया है, लगाया मुर्दाबाद के नारे। ऐसा कुछ फुटेज निकल के आया जहां पे ज्योत्सना केरकेट्टा और निशा भगत जी का जो है पुतला दहन किया गया है। और वहीं पे आपको मैं बता दूं कि दर्जनों जो है केस FIR जो है अलग अलग थानों में ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी के ऊपर किया गया है। अब जिस तरीके से अमित महतो को गिरफ्तार किया गया है, अब ये देखना होगा कि ज्योत्सना केरकेट्टा को गिरफ्तार किया जाता है कि नहीं। अब अगर ज्योत्सना केरकेट्टा जी ये अपना साइड रख रही हैं, ये कह रही हैं कि हमने गालीबाज लोगों को कहा है कि मां का दूध पिया है, हमने पूरे कुर्मी समाज को नहीं कहा है, तो अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हैं तो उससे बड़ी बात तो यह थी कि आपने कहा था कि मैं ज्योत्सना केरकेट्टा 100 कुर्मियों पर भारी हूं।
तो आपने तो कुर्मियों को टारगेट किया। आपने किस 100 लोगों को कहा उसको 100। चलिए इसको छोड़िए, एक लॉजिक की बात करते हैं। आपने कहा कि गालीबाज लोगों को हम कहे हैं। मान लीजिए कि गाली देने का काम तो तिवारी महतो जी भी किए थे, टाइगर जयराम महतो की मां को गाली दिए, तो इसका मतलब क्या कि आपने तिवारी महतो जी को भी कहा? तो आप कहिएगा कि जो मुझे गाली दिया मैं उसे बोली हूं। तो आपने ये थोड़ी बोला है, आपने ये थोड़ी कहा है कि जो लोग मुझे गाली दिए मैं उस गालीबाज लोगों को कहती हूं कि मां का दूध पिया है तो आओ। आपने तो ये नहीं कहा। आपने ये कहा कि गालीबाज लोग कहां गया रे गालीबाज लोग, एक मां का दूध पिया है तो आओ। तो आपने तो डायरेक्ट बोला कि गालीबाज लोग, तो गालीबाज लोग तो वो सारे गालीबाज लोग हो गए ना। चाहे वो तिवारी महतो जी अगर गाली दिए थे जयराम महतो की माता जी को, तो तिवारी महतो जी को भी आप टारगेट कर दिए। इसका मतलब आपने तिवारी महतो जी को भी इतना बड़ा बात बोल गए। तब आप फिर कहिएगा कि नहीं हम उनको बोले जो हमको गाली दिए, मैं उन गालीबाज लोगों की बात कर रहा हूं जो मुझे गाली दिए थे। तो आपने तो ये नहीं कहा। देखिए बात ये कि बात से आप कितना भी बचने का प्रयास कीजिए लेकिन बच नहीं सकती है, क्योंकि आपने भी गलती की है। गलती एक का नहीं है। आपने तो बोला है कि जयराम महतो अगला गवाह है। सबूत निकाले, हम बहुत सारा वीडियो क्लिप रखे हुए हैं, अगर हम निकालना शुरू करेंगे ना तो ऐसा बहुत सारा चीज हम दिखा सकते हैं जिससे ज्योत्सना क्रिकेटर जी आप खुद फंस जाएंगी। इसलिए इस चीज का निदान यही है कि गलती दोनों तरफ से किया गया है, आग दोनों तरफ से लगाया गया है। आप अमित महतो से माफी मंगवाइए, अगर उसने गाली दिया आपको तो आप अमित महतो माफी मांगे, और आपको भी बशर्ते माफी उससे मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आपने भी बोला भिखमंगा, और भी बहुत अलग बात अमित महतो को आपने भी तो बोला, तो आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी और बात को खत्म करना होगा। यही निदान है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ और करके और हो सकता है तो आप ही बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जरूर लिखेगा। मैंने जो अपने जो मैंने रिसर्चेस से और एनालिसिस से मुझे समझ आया मैंने वो कहा। आप लोग कहिएगा मैं गलत हूं, सही हूं, क्या हूं, लिख दीजिएगा। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।